साथ मौजूद हैं जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं शिवम सिंह। इनसे हम बात करेंगे और इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इनको लोगों ने सुना है, देखा है, लेकिन वास्तविकता कहां तक है और यहां तक पहुंचने में इन्होंने क्या संघर्ष किया है, शिक्षा क्या है, पूरे जीवन परिचय के बारे में हम इनसे बात करेंगे, जानकारी जुटाएंगे और आगे का इनका क्या रवैया रहेगा, आगे इनका क्या करियर रहेगा, आगे राजनीति में क्या रहेगा, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। सोहन जी, ये बताइए, आप पहले सबसे पहले सत्यम समाचार तो ये बताइए, आप एक युवा है, आपने अपने जीवन में शुरुआत से लेकर और यहाँ तक जो अभी तक आप पहुंचे हैं, संक्षिप्त में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो सत्यम समाचार का और आप जो यहाँ के चीफ एडिटर हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर, पावन अवसर पर आप सभी को, सत्यम चैनल के जुड़े हुए सभी लोगों को आज बधाई है जन्माष्टमी की, और आपने मुझे बुलाया उसके लिए बारंबार मैं धन्यवाद देता हूँ। देखिए मित्र, सबसे पहले तो यह है कि अपनी प्रारंभिक पढ़ाई मैंने यही मैनपुरी से ग्रेजुएशन करने के पश्चात घर वालों ने मुझे पूना में पढ़ने भेजा था, तो वहाँ से मैंने एमबीए किया और एमबीए करने के बाद प्लेसमेंट्स हुए। जो आप मिल्टन की बोतल यूज़ करते हैं, मैं सबसे पहले प्लेसमेंट मैंने इसी कंपनी में पाया, पुणे में ही रहते हुए। और घर में चूँकि परिवार में मैं घर में अकेला लड़का था, तो परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि इधर ही आना पड़ा, तो आगरा के आसपास रहने की मजबूरियाँ रही और नौकरी लग गई। एसबीआई में रहा, पीएनबी में रहा और अक्टूबर 2014 में परम पूज्य बाबा साहब को पढ़ने के बाद और बाम सिख से जुड़ने के बाद, उनकी जीवन परिचय को पढ़ने के बाद, जीवन संघर्ष को पढ़ने के बाद, बाबा साहब से प्रेरित होके मैंने बसपा में अपना काम करना शुरू किया। जब मैंने नौकरी छोड़ दी, और नौकरी छोड़ने से पहले मैं बाम सिख में रहकर और काम करता था और उनकी मीटिंग संडे होती थी, तो उन मीटिंग्स को अटेंड करता था। वहाँ दलित उत्पीड़न को जाना कि बरसों से जो उत्पीड़न होता रहा उसके बारे में जाना, तो कहीं ना कहीं अंदर से मन में ये रहा कि मुझे जो है जुड़ना चाहिए और समाज के लिए काम करना चाहिए। लेकिन आपने कई नौकरियां छोड़ने के बाद राजनीति को क्यों चुना? क्योंकि आज के युवा में जो है वो ये समझते हैं कि राजनीति गंदा है। देखिए, माननीय काशीराम साहब के शुरुआती जीवन की मैं बताऊं, उनकी एक कहानी है। वो उनके पास भी लोग जाया करते थे और ये कहा करते थे कि साहब, वो जब वो किसी को पदाधिकारी बनाते थे तो ये कहा करते थे कि भाई वो बहुत खराब है, उस मोहल्ले का वो सबसे खराब व्यक्ति है, आपने जो है उसको पदाधिकारी क्यों बना दिया। तो माननीय काशीराम साहब का एक शब्द याद था मुझे, और आज भी याद है, हमेशा रहेगा। उस दौरान उनका ये कहना होता था कि जब अच्छे लोग बाहर निकल के नहीं आएंगे राजनीति में, जब अच्छे लोग बाहर निकल के नहीं आएंगे, तो हमें क्योंकि राजनीति करनी है और समाज को आगे बढ़ाना है, तो हमें खराब लोगों से काम चलाना पड़ेगा। तो मैं आज भी जो युवा ऐसा सोचते हैं कि राजनीति खराब है, दलदल है, उनको यही बात कहूंगा कि आप बाहर से देखने में हमेशा हर चीज दलदल लगेगी, जब आप इसमें घुसोगे तो साफ करने के लिए तो दलदल में घुसना ही पड़ेगा। तो राजनीति गंदी है, ये सब सोचते हैं, सब मानते हैं, लेकिन गंदगी को दूर से साफ नहीं किया जा सकता। उसके लिए झाड़ू उठा के आपको नाले में और गटर में उतरना ही पड़ेगा। तो मैंने बस उसी के लिए लगा कि मुझे लगा कि कुछ है मेरे अंदर कि मुझे राजनीति में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो मैं मतलब अपने लोगों की सेवा, जो मुझसे जुड़े हैं या जहां तक मेरी पहुंच हो सकती है, उनकी सेवा कर पाऊंगा। आप एक दलित समुदाय से बिलोंग करते हैं और आपने बताया कि 2014 में आपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। 2014 से लेकर वर्ष 2023 चल रहा है, बतौर समय केवल 9 साल का हुआ, लेकिन जैसे ही आपने बसपा में ज्वाइनिंग की, आप सीधे बसपा की जिले की कमान पर नियुक्त होके आए। क्या पार्टी हाईकमान को क्या लगा, आपने ऐसा क्या दिखाई दिया जो आपको सीधा जिला अध्यक्ष बनाया गया? देखिए, मैं बताऊं आपको, सीधा तो जिलाध्यक्ष नहीं, मैं फिरोजाबाद में बाम सिख में काम करते हुए वहीं नौकरी छोड़ी थी। उसके बाद अपने, चूंकि रहने वाला मैं मैनपुरी का हूं, तो मेरे गुरुओं ने सलाह दी कि आप अपने जिले में जाइए, वहां काम कीजिए। तो मैं यहाँ आया, लगभग 15 में आया था और वहां से सक्रियता रही। तो मैं सेक्टर महासचिव और मंडल महासचिव और कई मैं तो जिले की अन्य कमेटी में भी रहा, जिला योजना में रहा। मतलब इस तरह के पद हुआ करते थे जो बीएसपी में, उन पदों पे, विभिन्न पदों पे रहते हुए 2019 में लोकसभा के चुनाव से
लगभग जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था उससे लगभग 5-6 दिन पहले मुझे माननीय बहन जी का आशीर्वाद मिला था और उन्होंने मुझे जो है मैनपुरी की कमान सौंपी, मुझ पर भरोसा जताया और हमारे कोऑर्डिनेटर थे सुनील कुमार चित्तौड़ जी, उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया था, मुझे जिलाध्यक्ष बनाया और उनके इस कसौटी पे हम खरे भी उतरे और यहाँ बसपा के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी से आदरणीय हमारे नेताजी जो अब इस दुनिया में नहीं थे, सभी बसपा के लोगों ने बड़ी मेहनत की थी उनको जिताने के लिए और समय में जिलाध्यक्ष था। बहुजन समाज पार्टी में 2019 में एक नाम आया था शुभम सिंह, जो लोगों को एकदम से लगा कि बिल्कुल नया नाम है और जब शुभम सिंह का चेहरा सामने आया तो लोगों को ऐसा भी लगा कि एक नया युवा लड़का पूरी जिले की कमान कैसे संभाल पाएगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2019 से लेकर 2023 में आपने बहुजन समाजवादी पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो ऐसी क्या वजह रही? और जो एक नया नाम निकल के आया था कि शुभम सिंह, युवा चेहरा कैसे पार्टी की हाईकमान को संभालेगा? देखिए, ये तो जो हमें सिलेक्ट करते हैं उन लोगों के ऊपर है, वो उन्होंने हमारे अंदर क्या देखा होगा। लेकिन मेरा प्रयास हमेशा से ये रहा है कि जो भी पीड़ित या कहीं मुझे वो मेरे पास तक अगर नहीं पहुंच पा रहा है और किसी तरह से मुझे अगर ये पता भी चल जाता है कि कोई कहीं पीड़ित है जिसकी मैं मदद कर सकता हूं, तो मैं कोशिश करके वहां पहुंचता था। और जनता यही चाहती है कि लोग हमारे बीच में रहें, नेता हमारे बीच में रहें, घर न बैठे। तो मैं हमेशा ये प्रयास करता था कि लोगों के बीच में रह सकूं, उनकी समस्याओं के लिए अधिकारियों से मिलता था और कोशिश करता था कि विपक्ष में रहते हुए भी समस्याओं का निदान करा सकूं। कोशिश ऐसा माना जाता है कि लोगों का कहना भी था कि समाजवादी पार्टी में दलितों का हित नहीं है, बहुजन समाज पार्टी में दलितों का हमेशा हित रहा। लेकिन आपने जो बहुजन समाज पार्टी है, जो दलितों की पार्टी कही जाती थी, और आपने उस पार्टी को छोड़ के समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। देखिए, पैतृक पार्टी एक आम धारणा बन जाती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी को सवर्णों की पार्टी कहा जाता है, समाजवादी पार्टी को यादवों की पार्टी कहा जाता है, इसी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी को भी दलितों की पार्टी कहा जाने लगा। एक आम धारणा बन जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर किसी दल में हर समाज के नेता को जगह मिलती है, स्थान मिलता है और नेता बनते हैं। बहुजन समाज पार्टी में भी अभी मौर्य जी हैं, वो बहुजन समाज पार्टी से रहे, एसपी सिंह बघेल जी रहे, बाबू सिंह कुशवाहा जी रहे। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में जो आज नेता हैं, इनमें से चाहे जयवीर सिंह जी हों, पहली बार जयवीर सिंह जी विधायक बन के बहुजन समाज पार्टी से ही आए, तो ये नेता वही होते हैं। और तब जिस दल में चले जाते हैं, कभी इस दल में कभी उस दल में, ये सब होता रहता है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि कोई किसी एक समाज से कोई एक दल चल सकता है। सारे समाजों का समावेश, जब नेताओं का समावेश होता है, तब जाके कोई पार्टी बनती है, कोई दल बनता है। और दलितों की पार्टी इसलिए कहा जाता है उसको क्योंकि उसकी जो मुखिया हैं वो दलित समाज से आती हैं, और इसलिए दलितों की पार्टी कहा जाता है। और हित की जहां तक बात है, तो दलितों को अपने हक के लिए हमेशा से संघर्ष करना पड़ा है, चाहे वो किसी भी दल में रहें, किसी भी समाज के स्थान पर रहें, दलितों को हमेशा संघर्ष करना पड़ा है। और इतिहास गवाह है, दलितों ने जो भी पाया है संघर्षों से ही पाया है। परंतु संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्षों की बदौलत हम जो कुछ पा रहे हैं या अपने लोगों को लाभ दिला पा रहे हैं, वो संविधान में लिखे हुए अनुच्छेदों के द्वारा दिला पा रहे हैं। और पार्टी तो देखिए, आप समझिए कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बेबाक मैं ये राय रखूंगा आपके सामने, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, हर दल में हर समाज का नेता होता है। लेकिन बात आती है कि अपने हित को कम देखते हुए, अपने समाज के हित को सुरक्षित रखते हुए हर दल में काम करने का मतलब आगे बढ़ना चाहिए। और आज मैं समाजवादी पार्टी में हूं, लेकिन अगर कहीं दलितों के अहित की बात आ जाती है तो समाजवादी पार्टी में भी रहते हुए भी मैं अपनी आवाज को वहां बुलंद करता हूं और मेरी आवाज को दबाया नहीं जाता। यही लोकतंत्र की और समाजवादी पार्टी की विशेषता है कि कभी अगर ऐसी नौबत आती तो मेरी आवाज को वहां दबाया नहीं जाता है। आपने बहुजन समाज पार्टी को क्यों छोड़ा था, उसके बाद समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया? बड़ी बात यह है कि जैसे ही आपने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, आपको जिला पंचायत सदस्य के लिए नामित किया गया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप जैसे ही जिला पंचायत सदस्य के लिए नामित हुए, आपने चुनाव लड़ा और उस चुनाव को जीता भी। देखिए, परिस्थितियां होती हैं, किसी भी दल को या अपने घर को कोई छोड़ के नहीं जाना चाहता है। कुछ हर जगह, वैसे तो ऐसी खींचतान हर जगह है, जहां मैं आज हूं वहां भी है। तो उसी दौरान वहां भी इतनी खींचतान थी पदों को लेके और चीजों को लेके, क्योंकि एक समस्या यहाँ रही है, बहुजन समाज पार्टी चूंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है,
तो यहाँ जो बसपा के नेता रहे, उनके अंदर कभी विधायक बनाने की, कभी जिला पंचायत बनाने की, कभी चेयरमैन बनाने की भूख मैंने नहीं देखी। उनको हमेशा एक लड़ाई लड़ते थे कि मैं इस पद पे आ जाऊं, मैं उस पद पे आ जाऊं। फिर मैं मतलब थोड़ा ज्यादा घालमेल था उनके अंदर कि जब मैंने अपनी हाईकमान से बात रखी तो हाईकमान में मतलब एक समय के बाद, एक पोजीशन पे पहुंचने के बाद आपकी बात हायर लेवल यानी माननीय बहन जी तक पहुंचना नहीं दी जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, वो ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा। ऐसा हुआ तो मैंने जब अपनी बात को ऊपर पहुंचाया तो वहां पे बहन जी का एक सिपह सालार है मेवालाल गौतम, वो अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करता है। तो उसने उन चीजों को वहां अपने हिसाब से मैनेज किया और गुमराह किया, और गुमराह करके मतलब सही बात नहीं पहुंचने। जब मैंने ये सोचा कि आज चलो मैं ही यहाँ पे, कल मैं और आगे बढ़ूंगा, फिर भी उसी व्यक्ति के पास तक मेरी सिफारिश पहुंचेगी और वहां वो वीटो पावर यूज करके मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। तो मैंने अपने यहाँ के कोऑर्डिनेटर्स को बता के मैंने कहा साहब बहुत नुकसान हो जाएगा, जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है, अगर ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनी रहती हैं तो एक भी सीट हम लोग नहीं जीत रहे हैं। तो उस समय उन लोगों ने मेरी बात को नहीं माना और ऐसे ही बोले ऐसे ही चलेगा। तो हमने भी फिर सोचा कि कुछ तो ऐसा करते हैं। मैंने फिर निर्णय लिया कि मैं समाजवादी पार्टी में जाना हुआ, और बाकी तो कहानी है आपके सामने कि समाजवादी पार्टी ने मुझे टिकट दिया। और मैं रहने वाला कुरावली क्षेत्र का हूँ, वहां मेरा गांव है, बचपन से मैनपुरी में रह रहा हूँ, मदर फादर नौकरी में मेरे परिवार का हूँ, तो बस टिकट मिल गई। और कुछ ये मान लीजिए बीएसपी के लोगों का और बीएसपी की से जुड़ी हुई जनता जिनके बीच में मैं हमेशा रहता था, जिलाध्यक्ष रहते हुए या अन्य पदाधिकारी रहते हुए, उन लोगों ने मेरे वार्ड में मुझे बहुत सहयोग किया। ऐसे ऐसे गांव थे मेरे भी समाज के, समाजवादी पार्टी का तो वोट पार्टी के नाम पे मुझे मिला ही, उनके नेताओं ने तो मेहनत की ही, लेकिन उसके अलावा जो मेरे समाज का वोट था, तो मुझसे जुड़ा हुआ वोट था, उन्होंने मेरे लिए बड़ी मेहनत की और मुझसे जुड़े रहे और मुझे जिताया वहां से। अच्छा, हम बात आप भी एक नेता हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। हम बात करें कि एक बड़े नेताओं के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो ओम प्रकाश राजभर को लेकर आपके क्या विचार? ओम प्रकाश राजभर जी एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इतने बड़े व्यक्ति पर मेरा खैर कटाक्ष करना बनता नहीं है, लेकिन चूंकि वो सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा एक्टिव, उनके बयान आते रहते हैं, तो मेरी नजर में वो मतलब ये मानिए कि मैं उनको बहुत बचकाना और बचकानी बातें करने वाला नेता मानता हूं। और वैसे अगर मतलब आउट ऑफ द वे जाके बात करूं तो मैं तो बेवकूफ टाइप के बयान उनके मानता हूं, इस तरह के बयान देते हैं। समाजवादी पार्टी में तो भाजपा के लिए उल्टा सीधा इतने गंदे बयान बोलते हैं जिसको कि अगर कोई सुनेगा तो उसको लगता है कि अरे यार ये तो बड़ा बदतमीज आदमी है। और आज भाजपा के साथ है तो आज समाजवादी पार्टी के लिए उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता के लिए कहना उल्टा सीधा शुरू कर देते हैं। हम भी जिस दल से आए हैं, आज भी आप देखिए मेरे शब्दों में कहीं माननीय बहन जी के लिए अपमान की बात नहीं आप सुनेंगे। और परिस्थितियां किसी को कहीं भी ले जा सकती हैं, राजनीति है, लेकिन कभी किसी नेता के लिए, कभी किसी के परिवार के लिए उल्टे सीधे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो मैं उनको बिल्कुल मतलब सेंसिटिव नेता नहीं मानता हूँ, बिल्कुल। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आपकी क्या राय है? मैंने फिर आपसे कहा कि मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं उनके लेवल का कि मैं उनके ऊपर कोई बात कह सकूं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ मैंने बसपा में रहते हुए भी काम किया था और थोड़ा उनका आशीर्वाद मुझे वहां भी मिला था। और यहाँ समाजवादी पार्टी में भी हमारे आदरणीय एमएलसी साहब हैं वो, और राष्ट्रीय महासचिव हैं शायद, और बोलते अच्छा हैं। बाकी उनके बयानों की जहां तक बात की जाए तो बयान उनके थोड़ा सा बीएसपी के कैडर से उत्पन्न बयान होते हैं, तो उस पर मैं बहुत ज्यादा कटाक्ष करूंगा नहीं। अच्छा, मैं एक बार फिर आप पे आ रहा हूँ। आप समाजवादी पार्टी के अच्छे नेता हैं और जिला पंचायत सदस्य भी हैं। अभी जब चेयरमैनी का के ही सदर विधानसभा से जो पूर्व विधायक हैं उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई थी, उस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे? जी, चर्चा कर सकते हैं। वैसे तो मैंने अपने कई वीडियोस में लाइव के माध्यम से अपनी बात को रखा था और मैंने ये उम्मीद की थी हमेशा से कि लोगों का उसमें सहयोग मिले, और मुझे सहयोग भी मिला। जनता का तो प्यार मिला ही मिला, क्योंकि आप स्वयं इसी जिले में रहते हैं, यहीं की पत्रकारिता करते हैं। आप ये समझ रहे होंगे कि लगभग भारतीय जनता पार्टी को भी सरकार, पिछली सरकार उनकी चली गई और अभी भी उस सरकार के बाद दोबारा उन्होंने कार्यकाल को अपने को बढ़ाया है। तो विधायक जी जो हमारे पूर्व विधायक जी हैं, उनकी कार्यशैली से तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अवगत है ही।
और उनके कार्यकर्ता तो आहत रहे ही थे हमेशा से। तो उसके अलावा भी उनके खिलाफ लोग खड़ा होने में मतलब डर महसूस करते थे। आज भी देखिए इतना समय हो गया, ऐसा नहीं है कि इनकी कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से लड़ाई नहीं होगी, लेकिन इनकी टीटी वहां पे बड़ी अच्छी है। हमने सुना एक पूर्व मंत्री जी से इनके व्यापारिक रिश्ते हैं, तो वो इतनी अच्छी टीटी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उनके खिलाफ नहीं खड़े हो पाते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि सम्मान की राजनीति, मतलब सम्मान की राजनीति करना बहुत जरूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो मान सम्मान की लड़ाई मैं उनसे लड़ रहा हूं और ये मेरी जारी रहेगी जब तक कि मैं अपनी लड़ाई में ये महसूस नहीं करूंगा कि हाँ मेरा समाज मेरे साथ है और मेरे लोग मेरे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के लोग, सबसे बड़ी बात क्या है कि समाजवादी पार्टी के लोग भी मेरे साथ हैं। और क्योंकि वो जो घटना हुई थी, जिस घटना के बारे में आप बात कर रहे हो, वो घटना लगभग पूरे जिले ने देखी थी, पूरे जिले को मालूम था, लेकिन उनके दबाव में कुछ लोगों ने एफिडेविट लगा दिया। आपके पत्रकारिता से जुड़े हुए एक भाई हैं जिनके सामने ये घटना हुई थी, उन्होंने भी जाके एफिडेविट लगाया। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी लोगों ने गुमराह किया है। जब कभी मुझे मौका मिलेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बैठ के बात करने का, तो मैं उन्हें भी पूरी घटना को पैसे तो बता चुका हूँ, लेकिन आगे मौका मिलेगा तो मैं फिर उनको बताऊंगा। और समाजवादी पार्टी मेरे साथ है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। अजय, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आने वाले समय में ऐसी स्थिति बनती है कि आपको बैकफुट पे, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो अगर आपको ये कहे कि इस मामले में आप बैकफुट पे आ जाइए, ऐसी स्थिति में आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कह देंगे, क्योंकि हम जिस घर में रहते हैं, घर का मुखिया अगर हमें कोई आदेशित करता है तो वो आदेश हमें मानना ही होता है। लेकिन एक चीज मैं जानता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर ऐसा कुछ कहना होता तो मैं हमारी एक बार बात हो चुकी है, तो ऐसा कुछ मुझे उस समय भी कहते। तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं अन्याय के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ ही तो लड़ाई लड़ी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित लोग जो हैं वो सब एक साथ आए हैं, तो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं भी अन्याय के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहा हूं। तो कोई भी संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्षों की बदौलत हम जो कुछ पा रहे हैं या अपने लोगों को लाभ दिला पा रहे हैं, वो संविधान में लिखे हुए अनुच्छेदों के द्वारा दिला पा रहे हैं। और पार्टी को देखिए, आप समझिए कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बेबाक मैं ये राय रखूंगा आपके सामने, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, हर दल में हर समाज का नेता होता है। लेकिन बात आती है कि अपने हित को कम देखते हुए, अपने समाज के हित को सुरक्षित रखते हुए हर दल में काम करने का मतलब आगे बढ़ना चाहिए। और आज मैं समाजवादी पार्टी में हूं, लेकिन अगर कहीं दलितों के अहित की बात आ जाती है तो समाजवादी पार्टी में भी रहते हुए भी मैं अपनी आवाज को वहां बुलंद करता हूं और मेरी आवाज को दबाया नहीं जाता। यही लोकतंत्र की और समाजवादी पार्टी की विशेषता है कि कभी अगर ऐसी नौबत आती है तो मेरी आवाज को वहां दबाया नहीं जाता है। आपने बहुजन समाज पार्टी को क्यों छोड़ा था, उसके बाद समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया? बड़ी बात यह है कि जैसे ही आपने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, आपको जिला पंचायत सदस्य के लिए नामित किया गया और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप जैसे ही जिला पंचायत सदस्य के लिए नामित हुए, आपने चुनाव लड़ा और उस चुनाव को जीता भी। देखिए, परिस्थितियां होती हैं, किसी भी दल को या अपने घर को कोई छोड़ के नहीं जाना चाहता है। कुछ हर जगह, वैसे तो ऐसी खींचतान हर जगह है, जहां मैं आज हूं वहां भी है। तो उसी दौरान वहां भी इतनी खींचतान थी पदों को लेके और चीजों को लेके, क्योंकि एक समस्या यहाँ रही है, बहुजन समाज पार्टी चूंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो यहाँ जो बसपा के नेता रहे उनके अंदर कभी विधायक बनाने की, कभी जिला पंचायत बनाने की, कभी चेयरमैन बनाने की भूख मैंने नहीं देखी। उनको हमेशा एक लड़ाई लड़ते थे कि मैं इस पद पे आ जाऊं, मैं उस पद पे आ जाऊं। फिर मैं मतलब थोड़ा ज्यादा घालमेल था उनके अंदर कि जब मैंने अपनी हाईकमान से बात रखी तो हाईकमान में मतलब एक समय के बाद, एक पोजीशन पे पहुंचने के बाद आपकी बात हायर लेवल यानी माननीय बहन जी तक पहुंचना नहीं दी जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, वो ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा। ऐसा हुआ तो मैंने जब अपनी बात को ऊपर पहुंचाया तो वहां पे बहन जी का एक सिपह सालार है मेवालाल गौतम, वो अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करता है। तो उसने उन चीजों को वहां अपने हिसाब से मैनेज किया और गुमराह किया, और गुमराह करके मतलब सही बात नहीं पहुंचने। जब मैंने ये सोचा कि आज चलो मैं ही यहाँ पे, कल मैं और आगे बढ़ूंगा, फिर भी उसी व्यक्ति के पास तक मेरी सिफारिश पहुंचेगी और वहां वो वीटो पावर यूज करके मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। तो मैंने अपने यहाँ के कोऑर्डिनेटर्स को बता के मैंने कहा, साहब बहुत नुकसान हो जाएगा, जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है, अगर ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनी रहती हैं तो एक भी सीट हम लोग नहीं जीत रहे हैं। तो उस समय उन लोगों ने मेरी बात को नहीं माना और
ऐसे ही बोले ऐसे ही चलेगा, तो हमने भी फिर सोचा कि कुछ तो ऐसा करते हैं। मैंने फिर निर्णय लिया कि मैं समाजवादी पार्टी में हूं और समाजवादी पार्टी में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करूंगा। जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, मैं जिला पंचायत का सदस्य हूं। समाजवादी पार्टी का मेरे प्रति हमेशा से एहसान है कि समाजवादी पार्टी ने मुझे पार्टी ज्वाइन करते ही तुरंत जिला पंचायत की टिकट दी, चुनाव जिताया। तो समाजवादी पार्टी में इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मेरी लड़ाई व्यक्ति विशेष से है, समाजवादी पार्टी से कतई मेरी कोई लड़ाई नहीं। तो ये थे जिला पंचायत सदस्य शुभम सिंह जो बात कर रहे थे। इनके बारे में, इनके राजनीतिक करियर के बारे में हमने चर्चा की और संघर्षों की लड़ाई लड़ना हमेशा ही इन्होंने पूर्णतः उसको प्रथम प्रायोरिटी दी और आगे भी उन्होंने बताया है कि जब तक संघर्ष की लड़ाई रहेगी वो लड़ते रहेंगे। मैं विशाल शर्मा, सत्यम समाचार, मैनपुरी।